इस बार दीपावली में बहुत कंफ्यूजन है और सभी लोग भ्रमित हैं। भ्रम का कारण है कि तमाम ज्योतिषी अपने अपने अनुसार, अपने अपने मतानुसार हर कोई वीडियो बना देता है। यूट्यूब, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सबके माध्यम से लोग भ्रमित हैं। लेकिन हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है, उसकी जड़ की पूजा होती है, शाखाओं की नहीं होती है। जब वृक्ष मजबूत होगा तो शाखाएं अपने आप मजबूत होगी। इसलिए हमारे यहाँ जो ज्योतिष काल कहता है, वैदिक धर्म कहता है, सूर्य उदय से जो तिथि होती है वो पूरे दिन मानी जाती है। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम केवल अंग्रेजी तारीख और रेलवे टाइम में चलता है। और ज्योतिष आज सुबह से और अगले दिन जब सूर्य उदय होगा तब दूसरा दिन माना जाएगा। रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसा ज्योतिष नहीं बदलता है। और ना ज्योतिष की ऐसी परंपरा है। वैदिक काल से सूर्य उदय के बाद ही दूसरा दिन माना जाता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ सूर्य उदय के बाद एक दंड यानी 24 मिनट जो तिथि होती है वह तिथि पूर्ण रूप से पूरे दिन मनाई जाती है। इसलिए दशमी वेधे नियम एकादशी, जो द्वादशी में एकादशी आती है उसका हम व्रत करते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ सनातन धर्म पद्धति के ही सभी वेदों और विद्वानों के मत के अनुसार 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। वही शुभ है, क्योंकि 31 तारीख को सायंकाल अमावस्या तिथि आती है और प्रदोष काल में पूरी रात रहती है, लेकिन उदया काल में वो नहीं आती है। इसलिए जो तिथि उदया काल से अस्ताचल तक रहती है वही तिथि मनाई जाती है। चौघड़िया होता है, मुहूर्त होता है, लगन होता है, विशेष विशेष नक्षत्र विशेष लगन में विशेष पूजा की जाती है। जैसे बहुत विशेष पूजा के लिए सिंह लगन की, तुला लगन की, कर्क लगन की, कन्या लगन की आवश्यकता होती है। इन लगनों में लोग पूजन पाठ करते हैं जिससे हमें वैभव की, धन की, यश की, लक्ष्मी प्राप्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो और भगवान लक्ष्मी नारायण समेत मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो। इसलिए ये सब लगन और मुहूर्त चौघड़िया देखे जाते हैं। चिंता मुहूर्त और तमाम ज्योतिष के मतानुसार, तमाम पुराणों के अनुसार ये सभी ने निर्णय किया है कि सूर्य उदय से लेकर और अपहरण काल मतलब प्रदोष काल में सायं गोधूल बेला में जो तिथि सूर्यास्त के बाद 2, 4, 5 मिनट अगर रहती है तो वो तिथि पूरे दिन और रात मनाई जाती है। और 6 बजे से पहले ही सूर्य अस्त हो जाता है और 6:17 पे अमावस्या तिथि 1 नवंबर को समापन होती है। इसलिए गोधूल बेला में निशा पूजानी रात्रि में वो प्रवेश कर जाती है। इसलिए 17 मिनट सूर्य उदय के बाद, अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले वो तिथि है। इसीलिए 1 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसमें आप दिन में भी पूजा कर सकते हैं, रात में भी पूजा कर सकते हैं, अपहरण काल कर सकते हैं, प्रदोष काल कर सकते हैं, गोधूली बेला कर सकते हैं और पूरी रात भी महालक्ष्मी की आराधना, पूजा और प्रार्थना आप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसी पूजा पद्धति के साथ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। हमारे यहाँ उदय से जो तिथि आती है और अस्ताचल रहती है वह 24 घंटे पूरे दिन रात मनाई जाती है। उसमें कोई ऐसा विचार नहीं किया जाता है कि इतने बजे आई, इतने बजे आई, इतने बजे। केवल श्राद्ध कर्म मध्याह्न काल में किया जाता है और विशेष उदय से लेकर अस्त तक जो तिथि आती है उसी तिथि को हम पूर्णतया मनाते हैं और मानते भी हैं। इसलिए वो तिथि सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ 1 नवंबर को आ रही है। इसलिए सभी को दीपावली का 1 नवंबर को सुबह से लेकर रात्रि तक पूजन करना चाहिए। बड़े विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी, भगवान सिद्धि विनायक की प्रार्थना करना चाहिए। नैवेद्य इत्यादि से पूजन करना चाहिए, आरती भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा अर्चना और वंदना, अर्चना मतलब आरती और वंदना मतलब प्रार्थना, इसके साथ भगवान को हम अपने घर में प्रवेश के लिए, आनंदित करने के लिए, वैभव सुख के लिए मनाते हैं। और दीप उत्सव इसलिए मनाते हैं कि प्रवेश का प्रतीक जब प्रकाश